जिला सांबा के रेहान गांव में स्थित बिजली घर में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने से पहले लोगों ने जोरदार धमाकों की आवाज सुनी। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के घरों से लोग बाहर निकल आए। बाहर आने पर उन्होंने देखा कि बिजली घर में आग लगी हुई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे बिजली घर को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि उस समय बिजली घर में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी समय रहते बाहर निकल आए। इस घटना में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बन गया। एरिया गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है। ऐसे में जैसे ही लोगों ने धमाकों की आवाजें सुनी, उनके बीच डर का माहौल पैदा हो गया। शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर धमाकों का कारण क्या है। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण बिजली घर को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं इस हादसे के बाद कई गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुट गया है। एप्लीकेशन चल रही है हमारी, क्या वजह हो सकती है इसकी। तो बाकी फायर ब्रिगेड बुलाई, बाकी जो काफ़ी आग लगी थी इधर, तो फायर ब्रिगेड को हमने फ़ोन किया, वो आए यहाँ पर, उन्होंने बुझाई है। तो अब देखते हैं अभी कितने गांवों को सर बिजली जाती थी यहाँ से? यहाँ से 3 फीडर निकलते थे, तो काफ़ी एरिया इधर से चलता था। हाँ, ये तो अब देखना पड़ेगा अल्टरनेटिव इसका कि कैसे हो सकता है पावर स्टोर। इसका अल्टरनेटिव हम खोजेंगे, कहीं दूसरी साइड से हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो देखेंगे। तो कितना समय लगेगा सर रिकवरी में, अब जिस तरीके से यहाँ से पेश है? देखो, टाइम का तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब ये ट्रांसफार्मर जो है, जो पावर ट्रांसफार्मर है, ये तो ऐसे अवेलेबल होता नहीं है। तो देखते हैं, अब मतलब नया लेना पड़ेगा, जहाँ कोई है अवेलेबल, ये हमें जब पता चलेगा तो फिर उठाएंगे वहाँ से। ऐसे ही होगा जो। हम यहाँ बैठे थे ड्यूटी पे, अचानक आग पड़ी। इस पर ओवरलोड था, गर्मी भी थी, तो पहले प्राइवेट वाले पैनल पे आग पड़ी। उसी टाइम तीनों पैनल पे आग आ गई। बस मैं कदाव लेकर बाहर गया, इतनी देर में ट्रांसफार्मर में धमाका हो गया। फिर मैंने जय साहब को फ़ोन किया, जय साहब ने दमकल वालों को भेजा, तो आग को बुझा दिया। किसी की हताहत होने की या जान माल की कोई नुकसान तो नहीं? जान माल की तो नहीं है नुकसान, लेकिन जो जहाँ का स्ट्रक्चर है वो तो डैमेज है टोटल। नहीं, वो तो थोड़ा बहुत दहशत तो होती है। आग बहुत थी, ट्रांसफार्मर फटने के भी चांस थे, ठीक है, लेकिन दमकल पहुंच के आग बुझा दी, तो उसी की वजह से थोड़ा काबू पा लिया। जी, हमारा नाम बंसीलाल है। जहाँ हम रैया के रहने वाले हैं, जहाँ जो आग लगी है ना ट्रांसफार्मर, उसके सामने हमारी शॉप है। जो शॉप में बैठे थे, तो अंदर की जो उसका चलाने का ट्रांसफार्मर को जगह बनी है, उसके अंदर से आवाज़ आई। वो आवाज़ को देखने के बाहर निकले तो देखा के अंदर वो जो वहाँ का मुलाजिम है बाहर भाग रहा। भागते भागते तब तक पीछे एक धमाका हुआ, अंदर आवाज़ आई, ठीक जो उस वो आवाज़ होते ही बाहर पूरे सर्किट को आग लग गई। जो ट्रांसफार्मर बाहर भी आग लगी और अंदर भी लगी। आग लगने के बाद तो पूरा धुआं ही धुआं, और छोटे छोटे हल्के हल्के, मतलब कि इतने बड़े बड़े धमाके थे कि आदमी डर के छोड़ के। उसके बाद में मैं भी शटर अपने बंद करके और अंदर घर को भाग गया, बच्चों को बताने के लिए अंदर कहीं साइड हो जाओ, कोई पता नहीं आग ना लग जाए। फिर मैं रोड पे आया, इधर आके मैं देखा तो कोई है था तो नहीं, अकेला ही मैं। और जो 2-4 लोग आए बाद में, सबसे पहले मैं बोला भाई आगे मत जाओ, जो कोई पता नहीं कहीं किसी को नुकसान ना हो जाए। जिस तरीके का माहौल था उस समय, जिस तरीके के धमाके सुनाई दिए उस टाइम, तो अच्छे जो धमाके हुए पहले 3-4, वो तो अच्छे धमाके हुए। और जो पहले पहले लोग पहुंचे यहाँ 5-7, वो आगे आने के ये सोच रहे थे शायद कोई अंदर ना हो। मैं बोला अंदर से मुलाजिम बाहर आ गया, लेकिन आप लोग आगे मत जाओ, जिससे कोई हादसा ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। आग तो लगी है जो लगनी थी, लेकिन इतनी देर दोबारा 2-3 धमाके हो गए, तो वो भी पीछे हट गए थोड़ा, काफ़ी टाइम के, मतलब कि। फिर उसके बाद हमने फ़ोन कराया वहाँ जो फायर ब्रिगेड में, तो उन्होंने तो उठाया नहीं। फिर 100 नंबर पर करके बताया, उन्होंने उनको बता करके गाड़ी का इंतजाम कराया। गाड़ी इंतजाम करने के बाद उन्होंने फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी आ गई, फिर गाड़ी आग को बचाया गया। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए
3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज़, वर्किंग प्रोफेशनल्स चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।